डेविल हस्बैंड। शाम का समय, मरीन ड्राइव, लोगों की चहल पहल थी, युवक युवतियां हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। वही कुछ दूरी पर एक लड़की बैठी है जिसकी उम्र 24 साल थी, जो डूबते हुए सूरज को देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। इस लड़की को यहाँ बैठे हुए लगभग 1 घंटे हो गए थे। लड़की से कुछ दूरी पर एक लड़का बैठा था जो ज्यादा बड़ा तो नहीं था पर 20 साल के आसपास का होगा, जो हल्के नशे में था। वह एक पगहर पर बैठा था और उसके पास एक शराब की बोतल पड़ी थी। इन दोनों को देख एक ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक ही जगह पर आकर ठहर गए हैं। लग रहा था जैसे दोनों का दर्द भी एक जैसा है, पर देने वाला अलग है। जब लड़की की नज़र लड़के की तरफ गई तो वो डर गई। वह खड़ी होकर अचानक उस ओर भागी जिस ओर वो लड़का बैठा था। जाकर उसने लड़के के हाथ से चाकू लेकर पानी में फेंक दिया, जिससे वह अपने हाथ की नस काट रहा था। जब लड़के ने उसकी तरफ देखा तो वो लड़की उस पर चिल्लाने लग गई, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? कोई इतना भी कमजोर कैसे हो सकता है? तुम तो चले जाओगे और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर वालों का क्या होगा? ये तुम्हारी मरने की उम्र नहीं है, तुम्हें पढ़ाई करने की है। सबसे मजबूत तो लड़के ही होते हैं और तुम ऐसे कमजोर कैसे हो सकते हो? लड़का हंसते हुए बोला, यही तो कसूर है मेरा कि मैं लड़का हूँ। हर कोई कहता है कि लड़के रोते नहीं, लड़के कमजोर नहीं हो सकते। किसी ने कभी यह सोचा है कि उनको कमजोर कौन बनाता है? तुम लड़कियां, बस तुम। और कहते हुए उसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाकर पीने लगा। लड़की उसके पास बैठते हुए बोली, हम लड़कियों ने कैसे लड़कों को कमजोर किया? लड़का शराब का घूंट भरते हुए बोला, वही होती है सारी गलती की वजह। पहले किसी को अपने इतना करीब लाएगी और जब लड़का लड़के को सच्ची मोहब्बत हो जाएगी तो छोड़कर चली जाएगी और बोलेंगी कि नहीं, मुझसे अच्छी लड़की मिलेगी जिंदगी में, मुझे भूल जाओ। लड़की उसकी बात सुनकर उसके दर्द को समझने की कोशिश करने लगी। लड़की को इतना तो एहसास हो चुका था कि जिस दर्द में वह है उसी दर्द के वह लड़का भी है। लड़की उसके पास पत्थर पर बैठकर बोली, मेरा नाम अवनी है। और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, तुम्हारा क्या नाम है? लड़का कुछ देर तो उसके हाथ को देखो, फिर हाथ मिलाते हुए बोला, रवि शास्त्री। अवनी बोली, मुझे लगता है तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है। जहां तक मुझे लग रहा है जिस दर्द में तुम हो उसी दर्द में मैं भी हूं। तुम्हें पता है रवि, मैं आज अपने बॉय को जेल भेजकर आई हूं। अगर मैं भी तुम्हारे जैसे कमजोर और लाचार होकर बैठ जाती तो एक और अवनी बर्बाद हो जाती, और मैं यह नहीं चाहती थी कि जैसे मैं बर्बाद हुई कोई और ना हो। रवि ने इतनी देर में पहली बार अवनी की तरफ देख रहा था। अवनी की आंखों में हल्की नमी थी और पूरी तरह से लाल थी, जैसे काफी देर तक रोने की वजह से होती है। वह बोला, क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्यों तुमने अपने बॉयफ्रेंड को जेल भेजा? और तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? अवनी बोली, एक शर्त पर। बताऊंगी कि तुम भी मुझे अपने और अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड के बारे में बताओगे। बोलो मंजूर। रवि ने कुछ सोचकर हमें गर्दन हिला ली। अवनी ने बोलना शुरू किया और अपने अतीत में खो गई प्यार और धोखा। दो आज से लगभग 9 साल पहले मिली थी मैं अभिनव से, और ये था मेरा बॉयफ्रेंड अभिनव शर्मा, जो एक इट कंपनी में का काम करता है, जिसकी उम्र 26 साल है और वह अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई में रहता है। दिखने में हैंडसम और स्मार्ट लगता है। कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर होने के कारण सैलरी भी अच्छी थी। इसी कारण कंपनी की बहुत सी लड़की उस पर मरती थी, पर वह ज्यादातर किसी पर ध्यान नहीं देता था। अभिनव की एक गर्लफ्रेंड सोनिया थी, जो दिल्ली में रहकर आगे की पढ़ाई कर रही थी। दोनों ने एक ही कॉलेज से बीटेक कंप्लीट किया था। सोनिया आगे पढ़ने दिल्ली चली गई और अभिनव मुंबई में रहकर जॉब कर रहा था। सोनिया के बारे में अभिनव के ऑफिस में किसी को कुछ भी पता नहीं था। अभिनव जितना सीधा दिखता था वैसा बिल्कुल भी नहीं था, वह अंदर से काफी गुस्से वाला इंसान था। वैसे वह जल्दी गुस्सा होता नहीं था, पर अगर हो जाए तो फिर देखता नहीं कि सामने कौन है, या यूं कहे कि एक प्रकार का जानवर बन जाता है। अभिनव और सोनिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सोनिया बहुत सीधी लड़की है और काफी सेंसिटिव है। वह नॉर्मली तो किसी से घुल मिलती नहीं है, ज्यादा किसी को अपने करीब आने नहीं देती है। उसकी एक वजह अभिनव का गुस्सा भी था। इसी वजह से वह किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि अभिनव को पसंद नहीं था। एक दिन कंपनी में लड़की आई जिसका नाम अवनी था, जो कंपनी में इंटर्न की पोस्ट पर आई थी। मैनेजर ने इसे अभिनव की असिस्टेंट बना दिया, क्योंकि अभिनव बहुत काबिल था। वह अपनी जॉब से लेकर कभी लापरवाही नहीं करता था। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। इन दिनों में अवनी अभिनव के काफी नजदीक आ गई थी। अब दोनों खाना खाने भी ऑफिस कैंटीन में साथ जाते थे। अभिनव उसको ऑफिस लेकर आता था। अब अभिनव ने धीरे धीरे सोनिया से बात करना कम कर दिया था। मतलब अगर सोनिया फोन करती तो थोड़ी बहुत बात कर लेती था, खुद आगे से कभी भी ना कॉल ना कोई
मैसेज करता था। उधर सोनिया भी काफी परेशान हो गई थी। वह कुछ पूछती तो अभिनव बोल देता। ऑफिस में काम ज्यादा है, इससे ज्यादा वो और कुछ भी नहीं पूछ पाती थी। एक दिन अवनी ने अभिनव को अपने घर पर डिनर पर बुलाया। उसी दिन दोपहर में सोनिया का कॉल आया था अभिनव के पास। जिस समय वह अवनी के साथ कैंटीन में खाना खाने गया था, अवनी उस समय वॉशरूम गई हुई थी, तो उसने जल्दी से कॉल उठाया और बिना उसकी बात सुने रात को बात करने का बोलकर फोन कट कर दिया। रात को 8 बजे वह तैयार होकर अवनी के घर पहुंचा। जब अवनी ने दरवाजा खोला, अभिनव उसको बिना पलके झपकाए देखता ही रह गया। अवनी ने आज रेड कलर की नेक वाली एक साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। प्यार और धोखा 3। अवनी ने दरवाजा खोलते ही अभिनव को गले लगा लिया और उसके गाल पर किस कर दिया। अभिनव को शौक तो लगा, पर वो कुछ भी बोल नहीं पाया क्योंकि उसकी नज़र अवनी से नहीं हट पा रही थी। अवनी अभिनव का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आए और उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। अवनी ने पानी का ग्लास अभिनव को दिया, वह पानी पीने लगा और अवनी बातें करते करते खाना टेबल पर लगा रही थी। अवनी ने खाना लगाया और दोनों बैठकर खाना खाने लगे। आज दोनों की आंखों में एक अलग ही रौनक थी। अभिनव तो भूल ही गया था कि उसने सोनिया को रात में बात करने का बोला था। खाना खाकर दोनों टीवी देख रहे थे। दोनों के हाथ में शराब से भरे हुए गिलास थे और दोनों को अब नशा चढ़ना शुरू हो गया था। अवनी अब के पास आकर बैठ गई और अभिनव को किस करना शुरू कर दिया। अभिनव ने भी अवनी का विरोध नहीं किया, वह भी उसका साथ दे रहा था। दोनों वहां से उठकर कमरे में आ गए और वासना में तृप्त हो गए। आज फिर शारीरिक सुख के लिए किसी के विश्वास का गला घोर दिया, किसी के प्यार की धज्जियां उड़ा दी गई। उधर दिल्ली में सोनिया का रो रोकर बुरा हाल था। ये तो उसका रोज का हो गया था। वह रोज उसके फोन का इंतजार करती और जब देर रात तक उसका फोन नहीं आता था तो वह रोते बिलखते सो जाती, क्योंकि उसको पता था कि अगर अभिनव ने कॉल किया और उसने नहीं उठाया, आज भी यही हुआ उसके साथ। परंतु आज सोनिया के विश्वास और उसके प्यार हार का सामना करना पड़ा। उसका प्यार सच्चा था, परंतु उसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। सोनिया देर तक रोती रही। धीरे धीरे उसका रोना सिसकियों में बदल गया और वह सो गई। अगले दिन से बहुत कुछ बदल गया। अब रोज का हो गया था। अभिनव दिन में ऑफिस गुजारता और रात अवनी के साथ उसके बिस्तर पर। वह प्यार तो आज भी सोनिया से ही करता था, परंतु अपने शारीरिक सुख के लिए वो अवनी के साथ था। वह 2 लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा था सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। आज के जमाने में ऐसे बहुत मिल जाएंगे जिनको बस शारीरिक सुख चाहिए होता है, उनके लिए प्यार कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक रात अभिनव अवनी के साथ जिस्म का खेल खेलने के बाद सो रहा था। अगली सुबह उसके फोन पर सोनिया का फोन आया। अवनी ने फोन देखा, जिसकी स्क्रीन पर माय लव नाम शो हो रहा था। अवनी को नाम देखकर बहुत अजीब लगा, इसलिए उसने बालकनी में जाकर फोन उठाया तो सामने से लड़की की आवाज आई, प्यार और धोखा 4। वह बोल रही थी, हेलो अभिनव, तुम कहाँ हो? तुमने कितने दिन हो गए हैं तुम मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दी। फोन सोफिया का था। सोफिया ने देखा कि सामने से किसी की आवाज नहीं आ रही है तो वह बोली, अभिनव तू सुन रहे हो? सोफिया की बात सुनकर अवनी को बहुत बड़ा झटका लगा, फिर भी वह हिम्मत कर बोली, मैं अवनी बोल रही हूँ, अभिनव अभी सो रहा है। वैसे आप कौन बोल रही है? सोफिया ने जब दूसरी तरफ से अवनी की आवाज सुनी तो वह जम गई। कुछ देर के लिए दोनों तरफ खामोशी सा गई थी। सोफिया बोली, मैं अभिनव की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ दिल्ली से। सोफिया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अवनी ने गुस्से में फोन जमीन पर दे मारा, जिसकी आवाज सुनकर अभिनव भी नींद में जाग गया। वह बोला, क्या हुआ बेबी, फोन क्यों तोड़ा? अवनी गुस्से में आकर बोली, सोफिया कौन है? अभिनव को लगा कि अब अगर पता चल ही गया है तो बता ही देता हूँ। वो बोला, मेरी गर्लफ्रेंड है। अवनी ने गुस्से में आकर एक थप्पड़ अभिनव के गाल पर मार दिया। वह शांत खड़ा रहा, पर अवनी रुकी नहीं। 2 थप्पड़ और जड़ दिए, जिससे अभिनव को अब गुस्सा आ गया और उसने एक थप्पड़ अवनी के गाल पर जड़ दिया, जिससे वह बेड के पास पड़े नाइट लैम्प से टकरा गई, जिससे उसके सिर में चोट लग गई और वहां से हल्का खून आने लगा। वह बोला, तुम्हें सोफिया से क्या लेना देना? तुम्हें तो मुझसे मतलब होना चाहिए। वह फिर बोला, तुम्हें तो शारीरिक सुख मिल रहा है ना, तो उसमें खुश रहो, तुम्हें तो ही चाहिए था मुझसे। अब ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है। अवनी रोते हुए बोली, अभिनव मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वहां पर भी दोनों नहीं रुके, दोनों के बीच आते बकती चली गई। गुस्से में आकर अभिनव अवनी घर से निकल गया। अवनी वहीं बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और गाड़ी लेकर घर से निकल गई। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने अभिनव के खिलाफ रेप आरोप लगा। अवनी ने अपनी फर्म में लिखाया कि अभिनव ने शादी करने का विश्वास
दिलाकर उसके साथ कई दफा रेप किया और जब मैंने शादी करने का दबाव डाला तो मारपीट की और अपनी बात से मुकर गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज कर केस की जांच शुरू की। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर दोनों का मेडिकल कराकर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। न्यायालय ने अभिनव को 10 साल की सजा और ₹1,00,000 का जुर्माना लगाया। अवनी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ कर बोली, 6 महीने लग गए मुझे उसको सजा दिलवाने में, यह 8 महीने कैसे काटे मैं ही जानती हूँ। रवि ने भी अपनी आंखों की नमी साफ की और बोला, अच्छा किया तुमने उनको जेल भेजकर, ऐसे लोगों को बाहर रहने की कोई जरूरत नहीं है जो किसी के जज्बात के साथ खेले। वह बोला, तुम्हारी सोनिया से बात कब हुई थी? इन सब में उसकी भी कोई गलती नहीं थी। अवनी बोली, आज ही मिली थी कोर्ट में, तब बात हुई थी उससे, काफी बातें उसने ही बताई मुझे और बोल रही थी कि उसके घर वालों को उसके और अभिनव के रिश्ते के बारे में पता चल गया था और उन्होंने सोनिया की शादी तय दी है। अवनी बोली, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम क्यों मरने जा रहे थे? प्यार और धोखा 5 अब तक आपने पढ़ा कि अभिनव और अवनी के बीच बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से रोजाना मिलने लगते हैं और एक रात अनी अभिनव को खाने पर घर पर बुलाती है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां कम होती है, दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। अभिनव ये भूल जाता है कि वह सोनिया के साथ रिश्ते में है, फिर भी वह अपनी पाबंदियां तोड़कर पवनी के साथ इतना रिश्ता बना लेता है। पर अगले दिन सुबह अभी तक के फोन पर सोनिया का फोन आता है। निशा अग्नि को अभी तक के बारे में पता चल जाता है कि वह उसके साथ धोखा कर रहा था, साथ में तब सोफिया के साथ धोखा कर रहा होता तो उससे वकर बढ़ जाती है और अभी तो वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद अवनी अभिनव के खिलाफ वह करती है, उसे जेल भी भिजवा देती है। धोखा देने के आरोप में उदित सूर्य के घर पर भी अभिनव के साथ रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसका रिश्ता कहीं और तय कर लेते हैं। अब आगे रवि शास्त्री, जो अपने मम्मी पापा और एक छोटी बहन के साथ पुणे में रहते हैं। रवि साधारण परिवार से था जो सेल्समैन का काम करता है और उसके पापा ऑटो ड्राइवर एंड मम्मी हाउसवाइफ है। रवि स्मार्ट और एक समझदार लड़का होता है, उसे पता है उसके परिवार की क्या स्थिति है, तो वह फालतू बातों पर ध्यान कम देता है और सिर्फ जॉब करता है। सुबह 9 बजे नौकरी पर जाना और रात को 9 बजे वापस आना। तो कभी इससे भी ज्यादा लेट हो जाता था, क्योंकि घर जा से पहले उसे सेल करनी है तो है ही। जिस दिन सेल नहीं होती थी उसे पता था उसकी सैलरी से पैसे कटने वाले हैं। उसकी जितनी सैलरी आती है उसमें बहुत मुश्किल से उनका गुजारा होता है। आज के जमाने में रवि अपने पैसों से घर चलता है और उसके पापा जो कमाते हैं उससे उसकी छोटी बहन स्कूल जाती है। रवि अपनी परेशानी किसी को बताता नहीं था, वह नहीं चाहता कि उसके वजह से सभी घर वाले परेशान हो जाए। सुबह खाना खाकर घर से निकलता था तो वापस खाना घर आकर ही खाता था। दिन में खाना नहीं खाता था क्योंकि उसे पैसे बचाने थे। रवि ऐसे इंसान था कि आज दिन तक इसकी वजह से कोई भी हट नहीं हुआ। उसे क्या पता था उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ऐसे ही एक दिन वह अपनी बाइक लेकर सामान बेचने निकला हुआ था, तभी एक लड़की दिखाई देती है जो रोड के किनारे खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही थी। रवि ने चारों तरफ देखा तो वहां कोई दिख नहीं था। उसकी नज़र कुछ देरी पर एक चाय की टपरी पर बैठे कुछ लोगों पर पड़ी जो बैठकर शराब पी रहे थे और वह दुकान बंद थी। वह लोग पीते हुए पत्ते खेल रहे थे। रवि सोचने लगा कि वो लोग इस लड़की को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उसने गाड़ी रोकी और लड़की से पूछा, आपको कहाँ जाना है? लड़की ने एड्रेस बताए तो रवि बोला, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। वह लड़की बाइक पर पीछे बैठ जाती है। वह लड़की खूबसूरत थी। रवि उसको बताए एड्रेस पर छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। रवि को उस लड़की की आंखें बहुत पसंद आती है। वह अपने काम पर चला तो गया था, लेकिन अभी भी उसे उस लड़की का चेहरा याद था। प्यार और धोखा 6 रात को जब रवि घर आया तो सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। वह हाथ मुंह धोकर आया, फिर सभी के साथ बैठकर खाना खा रहा था और अपनी छोटी बहन से उसकी पढ़ाई के बारे में कुछ बातें कर रहा था। खाना खाकर वह अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसे उस लड़की का चेहरा बार बार याद आ रहा था और चेहरे पर मुस्कुराहट। रवि थकान की वजह से उसे कुछ ही देर में नींद आ गई, पर उसे एक सपना भी आया कि वह उस लड़की से वापस मिलेगा, पर कब ये पता नहीं। अगले दिन जब रवि ऑफिस से सामान लेकर बेचने निकला था तो रास्ते में उसे वह लड़की वापस दिखाई थी जो उसके ऑफिस से कुछ दूरी पर खड़ी थी। रवि को देखकर वह उसके पास आए और बोली, उस दिन मैं आपको शुक्रिया नहीं बोल पाई थी। रवि बोलता है, कोई बात नहीं जी, मैं उस तरफ जाता रहता हूँ, पर आप आज यहाँ कैसे? वह लड़की बोलती है, इस तरफ मेरा कॉलेज है पास में ही, आज कॉलेज से जल्दी फ्री हो गई।
थी। रवि बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा ऑफिस पास में ही है, मैं अभी उस तरफ ही जा रहा है, अगर आपको घर छोड़ना हो तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। वह लड़की खुश होकर रवि के पीछे बैठ गई। रवि भी उसके साथ खुश था। लड़की ने अपना एक हाथ रवि के कंधे पर रखा तो रवि ने अपने कंधे पर रखा उस लड़की का हाथ देख रहा था। लड़की बोली चले तो रवि ने बाइक शुरू की। रवि बाइक चलाते हुए कांच में उसके चेहरे को देख रहा था, उसके उठते हुए बाल जो बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे और वह उन्हें बार बार अपने कान के पीछे कर रही थी। रवि उसको देखने में इतना बिजी हो गया था कि उसे सामने आया स्पीड ब्रेकर भी नजर नहीं आया। लड़की रवि की पीठ से जा टकराई। रवि ने बाइक को संभाला और लड़की को सॉरी बोला। रवि ने बाइक वापस शुरू को और उसके घर की तरफ चल पड़े। रवि अपने मन में सोच रहा था कि लड़की क्या सोच रही होगी उस हादसे से बाद। इस समय दोनों के बीच में एक लंबी खामोशी थी। इन दोनों को एक दूसरे का नाम भी पता नहीं था। रवि ने उसे उसके घर छोड़कर जाने लगा तो लड़की ने रवि को कहा आपने अपना नाम नहीं बताया। रवि बोलता है मेरा नाम रवि शास्त्री, मैं सेल्समैन की जॉब करता हूँ, मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनी है। वह लड़की बोली मेरा नाम पूजा, वैसे तो मैं ग्वालियर से हूँ पर यहाँ रहकर पढ़ाई कंप्लीट कर रही हूँ। उस दिन के बाद दोनों कई बार मिले। एक दिन लड़की ने आगे से दोस्ती का ऑफर दिया जिसे रवि ठुकरा नहीं सका। अब दोनों की दोस्ती हो चुकी थी तो दोनों एक साथ समय बिताने लगे। साथ में घूमते ही चलता रहता प्यार और धोखा साथ। धीरे धीरे दोनों को दोस्ती गहरी होती चली गई। दोनों को ही एक दूसरे के लिए अंदर फीलिंग आ गई थी। दोनों ने उसे दबाकर रखा था। रवि यह सोचकर चुप था कि उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, यही सबसे जरूरी बात थी। और दूसरी बात कि अगर उसने कुछ किया तो अगर लड़की नाराज हो गई तो उसकी दोस्ती भी खराब हो जाएगी। पर लड़की क्यों चुप थी यह कोई नहीं जानता था। दोनों का मिलना तो अब रोज का हो गया था। ऐसे ही एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे। उन्हें बैठे हुआ 1 घंटा हो चुका था पर तब से दोनों खामोश थे। पूजा ने रवि को फोन करके आज यहाँ बुलाया था, उसे किसी बारे में कोई बात करनी थी, पर दोनों इतनी देर से खामोश बैठे थे। कुछ देर बाद पूजा उठी और रवि के सामने आकर नीचे गई। रवि उसको देखता रह गया। वह बोलने लगी रवि प्लीज कुछ देर तुम खामोश रहना, मेरी पूरी बात सुनो। ये बात बोलने के लिए मैंने बहुत हिम्मत की है। रवि कुछ नहीं बोला तो पूजा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोलने लगी रवि आज से पहले मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, मैं आज से पहले इतनी खुश कभी नहीं हुई जब से मैं तुम्हारे साथ रहने लगी हूँ। दोस्तों मेरे बहुत है पर तुम्हारे जैसा मुझे कोई नहीं मिला जो मेरी इतनी फिक्र करता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे इतना नज़दीक आती गई। मैं पहले सोचती थी कि मुझे कभी प्यार ही नहीं हो सकता पर आखिर मुझे भी हो गया। मैं अब पहले जैसी नहीं रही, मेरे अंदर कुछ बदलाव आ गए। मैं पहले हमेशा अलग रहना पसंद करती थी पर अब किसी के साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है और यही सोचती हूँ कि यह समय कभी खत्म ही ना हो और मैं उसके साथ पर बैठकर टिमटिमाते हुए आसमान को हमेशा देखती रहूं। मैं पहले खुद को अकेली ही मानती थी पर अब वह मुझे कभी अकेली महसूस होने ही नहीं देता। वह मेरी जिंदगी में ऐसे अचानक आ गया पर वह मेरे लिए सब कुछ बन गया है। मैं उसे बोलना नहीं चाहती पर अब उसके बिना खुद को अकेला मानती हूँ। बस यही वजह है कि मैं अब उससे प्यार करने लगी हूँ। वह मेरे लिए सब कुछ बन गया है, जरूरत के समय माँ भी बन जाता है तो कभी सबसे अच्छा दोस्त। पूजा की बात सुनकर रवि अंदर तक हिल गया। वह अपने चेहरे पर कोई भाव न लाकर शांति से बैठा रहा पर उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। वह सोचने लगा उसकी पूरी दुनिया एक पल में खत्म हो गई। उसके साथ जो लड़की बैठी है वह किसी और से प्यार करती है। वह अंदर तक टूट गया था। पूजा बोली मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रवि, अगर मुझे तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी पर किसी और से शादी नहीं करूंगी। पूजा ने आगे बोलना शुरू किया पता है रवि, घर वाले मेरी शादी करा देना चाहते थे पर मैंने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, तब जाकर उन्होंने मुझे 2 साल का समय दिया। इन 2 सालों में तुम्हें जो करना है कर लो, उसके बाद हम लोग तुम्हारी शादी करवा देंगे। रवि को एक पल में ही वह सारी खुशियां वापस मिल गई जो कुछ देर पहले उससे दूर हुई थी। उसे लग रहा था कि पूजा किसी और से प्यार करती है पर सच्चाई कुछ और थी। पूजा इतनी देर से उसी के बारे में बात कर रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई। उसने देखा कि पूजा की आंखों में आंसू आ गए हैं तो उसने अपने हाथ से उसे पोंछकर उसे खड़ा किया। रवि बोला इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। वैसे एक बात बताओ, मैं तुमसे अगर एक बात पूछूं तो तुम मुझे सच बताओगी? रवि बोला आंसुओं से भरे हुए चेहरे को रवि की तरफ करके। पूजा ने हमें गर्दन हिलाई तो रवि बोला तुमने मुझे कभी फील ही नहीं होने दिया कि तुम मुझे प्यार करती हो, ऐसा क्यों? पूजा बोली मुझे तुमसे कब कैसे और क्यों प्यार हो गया ये तो बात मुझे भी नहीं पता, पर सच्चाई यही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वह भी बहुत।
ज्यादा वह भी पता नहीं कब से, और तुमने भी तो मुझे ये बात नहीं बताई कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। रवि उसकी बात सुनकर हैरान रह गए, जैसे कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। रवि बोला, तुम्हें कैसे पता? तो पूजा बोली, भगवान ने हमें झूठ बोलने की जुबान दी है पर सच बोलने के लिए आंखें भी दी है। तुम्हारी आंखों में मुझे हमेशा अपने लिए प्यार दिखाई दिया और अपने लिए फिक्र दिखाई दी। तुमने कभी उसे जाहिर ही नहीं किया। आई लव यू रवि। यह कहकर पूजा रवि के गले लग गई। प्यार और धोखा। एक, पूजा ने रवि को प्रपोज कर दिया था। रवि भी पूजा से प्यार तो करता था पर वह इजहार नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसने भी अपने प्यार का इजहार किया और दोनों एक दूसरे के लगकर बैठे हुए थे। तभी एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही है, आजकल के लड़के लड़कियों को पता नहीं क्या हो रखा है, कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक नहीं देखते कि जगह कौन सी है, पब्लिक पार्क में भी बैठ कर फालतू हरकतें करते रहते हैं। उस औरत की आवाज़ सुनी तो वह पूजा से अलग हुआ। पूजा भी रवि से अलग होकर खुशी से कर बैठ गई। इस समय दोनों के ही चेहरे पर एक सुकून झलक रहा था। वह औरत वहां से चली गई और मौका देखकर पूजा ने अपने हट रवि के होंठ पर रखिए। पूजा ने ये सब इतना तेजी से किया कि रवि हैरान रह गया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। पूजा वापस दूर होकर बैठ गई और ऐसे दिखाने लगी कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। रवि उसकी तरफ देखने लगा तो वह मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता देखकर रवि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों उठकर पार्क में घूमने लगे। तभी उन्हें एक आइसक्रीम वाला दिखा। पूजा ने आइसक्रीम खाने के लिए बोला तो रवि उसे वहां लेकर गया और 2 आइसक्रीम ली। दोनों घूमते घूमते आइसक्रीम खाने लगे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार्क में चल रहे थे। दोनों ही आज बहुत खुश थे। दोनों घूमते घूमते पार्क से बाहर आए। रवि ने बाहर आकर बाइक शुरू की और पूजा उसके पीछे बैठी। दोनों घर के लिए निकल गए। रवि ने पहले पूजा को उसके घर छोड़कर फिर अपने घर जाने वाला था। रवि ने बाइक पूजा के घर के बाहर रोकी तो पूजा उतरकर अंदर जाने लगी। रवि वहीं रुककर पूजा को अंदर जाते हुए देख रहा था। पूजा कुछ दूर चली और भागकर वापस आए और आते ही दोनों हाथों से रवि का चेहरा पकड़ा और एक बार फिर से उसे किस करके भाग गई। रवि से मुस्कुराता हुआ अपने घर के लिए निकल गया। अब ये रोज का हो गया था कि दोनों दिन में मिलते हैं, घूमते, ये सब चल रहा था। दोनों का रवि अपने काम पर ध्यान धीरे कम होने लगा था और वह पूजा से मोहब्बत हद से ज्यादा करने लगा था। उसकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन पूजा ने उसे खाने के लिए अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। पहले तो रवि मना किया क्योंकि वह अपने नहीं घर वालों से झूठ नहीं बोल सकता, पर आखिरकार उसे आना ही पड़ा। सुबह ऑफिस गया, वहां से सामान लेकर बेचने निकल गया। शाम को जब उसकी ड्यूटी खत्म हुई तब उसने घर पर कॉल करके बोला कि जरूरी काम है ऑफिस में, इस वजह से नाइट शिफ्ट कर रहा है। वह कल सुबह वापस ज्वाइनिंग है, इसलिए वह कल शाम को ही घर आएगा। आप लोग टेंशन ना करें, मैं ठीक हूँ और खाना भी खा लूंगा, आप लोग सो जाना। घर वाले भी उसकी बात मान गए और वह अपने ऑफिस से सीधा पूजा के घर गया। प्यार और धोखा 9। पूजा के घर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई तो पूजा ने दरवाजा खोला। पूजा इस समय रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, स्लीवलेस ब्लाउज के साथ, बाल खुले हुए, हल्का सा मेकअप, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रवि ने जब उसे देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। पूजा वैसे तो जीन्स और टॉप पहनती थी, पर आज उसने साड़ी पहनी थी और रवि ने उसे पहली बार ही साड़ी में देख रहा था, इस वजह से वह बहुत देर तक उसे देखता रहा। पूजा बोली, अब यही खड़े रहकर मुझे देखते रहोगे या अंदर भी आओगे? पूजा रवि को अंदर लेकर आई। पूजा ने इस समय घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। रवि पहली बार पूजा के घर पर आया था। पूजा ने रवि और अपने लिए कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया था। डाइनिंग टेबल पर बहुत सारी कैंडल जल रही थी और खाना बना के रखा हुआ था। रवि भी हाथ धोकर वही बैठा। पूजा उसे खाना परोस हुए बोली, जल्दी से खाकर बताओ कैसा बनाए, और रवि दोनों बैठकर खाने लगे। पूजा, तुम तो वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती हो, रवि बोला। पूजा उसकी बात सुनकर खुश हो गई और दोनों बातें करते हुए खाना खाने लगे। फिर रवि को पूजा अपने कमरे में लेकर गई और वहां ले जाकर तभी पूजा को कुछ याद आता है और वह बोलती है, मैंने मीठा भी बनाया था, मैं भी लेकर आती हूँ, तुम यही बैठो। पूजा किचन में चली गई और रवि उसके कमरे में घूमने हुआ उसके फोटो देखने लगा जो कमरे की दीवार पर लगे हुए थे। पूजा जब किचन से वापस आई तो उसके हाथ में खीर थी। दोनों बैठकर खीर खाने लगे। कुछ देर बाद पूजा ने म्यूजिक चलाया। वह बाहर से शराब की बोतल लेकर आए और साथ में 2 गिलास भी गिलास में डालकर रवि की तरफ बढ़ाते हुए बोली, चलो रवि आज दोनों साथ में पीते हैं। तो रवि बोला, मैंने आज से पहले कभी नहीं पी है और मैं शराब नहीं पीता। पूजा ने उसे जबरदस्ती पिलाई। वह बोलती है, आजकल तो सभी पीते हैं और यह नॉर्मल बात है, आजकल हर कोई
पीता है तुम भी पायो। रवि एक बार फिर मना किया तो पूजा बोली तुम्हें मेरी कसम है अगर तुमने अब मना किया तो रवि को जबरदस्ती शराब पीनी पड़ी। फिर पूजा से लेकर बोली चलो डांस करते हैं। दोनों डांस करने लगे। डांस करते करते दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए थे। पूजा ने रवि को किस करना शुरू किया। इस बार रवि भी उसका साथ दे रहा था। रवि इस समय नशे में था और उसे पता ही नहीं था कि वह कर क्या रहा है, क्योंकि उसने पहली बार शराब पी थी तो उसे नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ा था। वह बस जो पूजा कर रही थी उसमें साथ देता जा रहा था। उसे होश ही नहीं था बिल्कुल भी। रवि का एक हाथ पूजा की कमर पर था तो दूसरा के उसकी गर्दन पर। पूजा भी रवि के बालों को सहला हुए किस कर रही थी। दोनों एक दूसरे ने खो गए थे कि उन्हें किसी की कोई परवाह ही नहीं थी। फिर क्या दोनों एक दूसरे में इस तरह मग्न हो गए कि धीरे धीरे दोनों ने अपने एक एक करके कपड़े खोले और फिर लग गए एक दूसरे के जिस्म की आग बुझाने में। लोग इसे प्यार का नाम देते हैं, एक दूसरे की जिस्म की जरूरतें पूरी करना इसे प्यार कहते हैं। 2 दिन हुए नहीं प्यार किए कि तीसरे दिन बिस्तर पर पहुंच जाते हैं और दुनिया को कहते हैं कि हम प्यार करते हैं। प्यार और धोखा। 10 पूजा ने रवि को कुछ ज्यादा ही शराब पिलाई थी, पर उसने खुद कम पी थी इसलिए उसे नशा कम था, या इसका कारण ये भी हो सकता है कि वह पहले से ही पीती थी। पर रवि ने अपनी जिंदगी में पहली बार शराब पी थी, इस वजह से उसे बहुत ज्यादा नशा चढ़ा गया था। पूरी रात दोनों ने एक दूसरे के जिस्म की प्यास बुझाई और आखिर में दोनों थक हार कर सो गए। दोनों का प्रेम मिलाप पूरी रात चलता रहा। सुबह जब रवि की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। जब उसकी नज़र पास में पड़ी तो पूजा बिना कपड़ों में सो रही थी। रवि का सिर घूम रहा था और साथ में दर्द भी हो रहा था। उसने पहले कंबल से खुद के शरीर को ढका, फिर सोती हुई पूजा के रवि याद करने की कोशिश करने लगा कि कल रात क्या हुआ। पर शराब के नशे में उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि कल रात को क्या क्या हुआ। उसे बस इतना याद था कि खाना खाने के बाद रवि और पूजा कमरे में आए थे। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। वह याद करने की कोशिश कर ही था कि तभी उसकी नज़र कमरे में टेबल पर रखी गई शराब की खाली बोतल और उसके पास रखे खाली गिलास पर गई। उसे हल्का याद आया कि वह और पूजा शराब पी रहे थे। अब रवि को लगने लगा था कि उसने शराब के नशे में पूजा के साथ जबरदस्ती की। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी पूजा की नींद खुली, वह भी मैं उसके पास बैठ गई। उसने अपने शरीर को कंबल से ढाक रखा था। रवि उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह अपनी गर्दन झुकाकर बोला पूजा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने पहली बार शराब पी थी, शायद इसी वजह से मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाया और नशे की हालत में मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। मैंने तुम्हें मना किया था कि मैं आज से पहले कभी शराब नहीं पी, पर तुम नहीं मानी और अपनी कसम दे दी। सिर्फ तुम्हारी कसम की वजह से मैंने शराब पी और देखो क्या कर दिया मैंने। पूजा उसके हाथ अपने हाथ में लेकर बोली तुम इतनी टेंशन मत लो, जो हो चुका उसे भूल जाओ। माना कि तुमने जबरदस्ती की मेरे साथ तो क्या हुआ, तुम मुझसे प्यार करते हो और प्यार में सब कुछ चलता है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। इतना मत सोचो, चलता रहे ये सब तो। पर रवि के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उसने पूजा के साथ जबरदस्ती की, पर इसकी शुरुआत पूजा ने खुद की थी। यह बात उसे याद भी नहीं थी। सच्चाई यही थी कि उसने पूजा के साथ जबरदस्ती नहीं, बल्कि इन सब की शुरुआत पूजा ने खुद की थी। रवि तो बस उसका साथ दे रहा था शराब के नशे में। रवि सब कुछ भूल चुका था। पूजा अपने कपड़े पहनकर किचन में जाती है और दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। जब उसके पास बैठते हुए बोलती है पहले चाय पी लेते, फिर जाकर नहा लो, फिर दोनों बाहर चलते हैं घूमने, साथ में खाना खाएंगे। दोनों बैठकर चाय पीने लगे। फिर रवि बोला मैं नहाने जा रहा हूँ, तो पूजा बोली चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। रवि उसे हैरानी से देख रहा था तो पूजा बोली कल रात तो तुमने जबरदस्ती की मेरे साथ, आज मैं खुद बोल रही हूँ तो ऐसे घूर रहे हो। एक बार फिर से रवि की नजरें नीचे झुक गई। फिर क्या पूजा रवि का हाथ पकड़कर बाथरूम की तरफ लेकर गई और एक बार दोनों का हवस से भरा प्रेम बाहर आने लगा। प्यार और धोखा 11। दोनों नहाकर बाथरूम से बाहर निकले, फिर दोनों तैयार होने लगे। दोनों के ही चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। तैयार होने के बाद दोनों रवि की बाइक से बाहर घूमने निकल गए। वह दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां जाकर पूजा ने खाना ऑर्डर किया। रवि अपने आसपास रेस्टोरेंट को देख रहा था जो उसे अपनी हैसियत से ज्यादा का दिखाई दे रहा था, पर पूजा के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी वेटर खाना लेकर आया। दोनों बातें करते हुए खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद वेटर बिल लेकर आया तो पूजा बोली चलो मैं दे देती हूँ पेमेंट, पर रवि ने उसे मना किया और खुद पेमेंट करने
लगा पूजा एक बार फिर बोली, रवि तुम मत दो, मैं दे देती हूँ, अगली बार तुम दे देना। रवि नहीं माना और काउंटर की तरफ चला गया। उसने पेमेंट देखा तो उसकी आधी सैलरी से भी ज्यादा था। उसने अपने डेबिट कार्ड उनको दिया और पेमेंट करके दोनों वहां से वापस बाहर आए। पूजा बोली, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। वहां से दोनों एक मॉल में गए। पूजा ने अपने लिए कपड़े खरीदे, उसके पैसे भी रवि ने दिए और पूजा ने रवि के लिए एक ड्रेस खरीदी, उसके पैसे पूजा ने दिए। दोपहर तक घूमते हुए दोनों वापस घर आए कुछ देर आराम करने के बाद वापस उनका प्रेम मिला चला। शाम के समय रवि बोला, अब मैं घर चलता हूँ, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। पूजा ने उसे रोका और बोली, पता नहीं वापस कब मौका मिलेगा, चलो एक बार फिर से मजे करते हैं। फिर क्या वापस उनका शुरू हो गया प्रेम मिलाप, हवस से भरपूर, जिसे आज की युवा प्यार कहते हैं। 1 घंटे और यह कार्यक्रम चला। उसके बाद रवि अपने घर के लिए निकल गया और पूजा उसके जाते ही तैयार होकर बाहर चली गई। रवि अपने घर पहुंचा, खाना वाना खाकर वह अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन जब सुबह उठा तो उसकी मम्मी बोली, बेटा कुछ पैसे चाहिए थे, घर का राशन लाना था। रवि बोला, आप मुझे सामान की लिस्ट दे दीजिए, शाम को मैं आते हुए लेकर आऊंगा। रवि की मम्मी ने उसे सामान की लिस्ट दी और वह अपने काम पर निकल गया। काम से लौटते समय उसे पूजा का फोन आया और उसे अपने घर पर बुलाया। आज पूरे दिन दोनों की बात नहीं हुई थी, इसलिए रवि सोचने लगा कि इसी बहाने कुछ देर उसके पूजा के साथ भी वक्त बिता पाएगा, इसलिए वह उसके घर चला गया। उसके घर पहुंचते ही पूजा दरवाजा बंद करते ही उसे किस करना शुरू कर देती है और अपने कमरे की तरफ लेकर जाती है। रवि भी उसका साथ दे रहा था। कुछ देर में ही दोनों पूजा के बिस्तर पर होते हैं। बिना कपड़ों के पूजा के घर से निकलता है और उसकी मम्मी ने जो सामान मंगाया वह लेकर अपने घर पहुंचता है। उसकी जो सैलरी थी पिछले महीने कि वह पूरी की पूरी अब खत्म हो गई थी। उसने पूजा को कपड़े भी दिलवाए थे, उसके साथ खाना खाया था। उसके पास अब पूरे महीने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं थे। अगले दिन जब वह अपने ऑफिस से सामान बेचने निकला हुआ तब उसे पूजा का कॉल आता है। पूजा बोलती है, चलो आज रात को बाहर खाना खाने चलते हैं, अगर तुम फ्री हो तो। वैसे तो तुम पूरे दिन बिजी रहते हो, अपनी बात भी नहीं हो पाती। पूजा थोड़ा नाराजगी के साथ बोली। रवि समझ पा रहा था इसलिए उसने मना नहीं किया और हाँ बोल दिया, और वह भी जानता था कि उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसने अपने साथ काम करने वाले एक दोस्त से बोला कि उसे कुछ पैसे की जरूरत है, वह अगले महीने सैलरी के साथ वापस दे देगा। उसने अपने दोस्त से रुपए जब लिए और पूजा से मिलने चला गया। अगला पार्ट बहुत जल्द आपको मिलेगा, तब तक पढ़ते रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि कोई और रखने नहीं आएगा। सुनो सबकी करो अपने मन की प्यार और धोखा। 12 कुछ देर में वह रवि पूजा के घर पहुंचा। वहां पूजा पहले से तैयार बैठी हुई थी। दोनों साथ में खाना खाने के लिए निकले। रेस्टोरेंट में खाने का आज वहां भी 4000 का बिल बना। वहां से निकलकर दोनों एक पार्क की तरह आए। बाइक को साइड में रोककर दोनों पैदल ही रोड पर घूमने लगे। दोनों ने आइसक्रीम ली और खाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें कर रहे थे। रवि अपने आप में ही कहीं खोया हुआ था। उसे अगले महीने की चिंता थी कि उसके पास इस महीने पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे और जो थे वो खर्च हो गए। उसने अपने दोस्त से भी तो 5000 उधर लिए थे, उसमें से भी 4000 आज खर्च हो गए हैं। अगले महीने की जो सैलरी आएगी उसमें से आधे पैसे तो उसको भी देने होंगे और कुछ पैसे घर पर देने होंगे। इस बार उसका जो बजट था वह पूरा हिल चुका था। वह इसी परेशानी में था, तभी उसका ध्यान टूटा हुआ पूजा की तरफ देखता लगा। किसी का कॉल आ रहा है। पूजा बार बार किसी का कॉल काट रही थी। उसने पूजा से कहा कि किसका कॉल आ रहा है, उठाकर बात करो। तो पूजा घबराते हुए बोली, किसी का नहीं, वह घर वाले का कॉल आ रहा था, बार बार परेशान कर रहे थे, शादी के लिए बोल रहे थे। तुम चलो मैं उनसे बात कर लूंगी आराम से। पूजा के घर पर जाकर दोनों पूजा के घर पर पहुंचते हैं। पूजा रवि को अंदर चलने के लिए कहा तो रवि बोला, वैसे ही बहुत लेट हो चुका है, मुझे टाइम से कर जाना पड़ेगा, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। पूजा बोली, अंदर चलो, पानी पीने के बाद चले जाना। रवि अंदर आया पूजा के साथ। पूजा ने पीछे से दरवाजा बंद किया और उसे किस करना शुरू कर दिया। इस समय उसे पागलों के जैसे किस किए जा रही थी। पूजा इस समय भूखे शेर के जैसे बर्ताव कर रही थी। शेर को कोई शिकार मिल गया हो। रवि भी उसका साथ देने लगा, क्योंकि वह पूजा को इस समय मना नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह पूजा से इस कदर मोहब्बत करने लगा था कि उसे अब पूजा के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। उसे पहली बार किसी से मोहब्बत हुई थी और वह भी हद से ज्यादा, इसलिए उसे मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उसे पता था कि लेट हो चुका है, फिर भी वह पूजा का साथ देने लगा। दोनों का प्रेम मिला रात के 11 बजे तक चला। इधर एक तरफ पड़ा पूजा का फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था, उस पर किसी के कॉल आ रहे थे। पूजा ने उसे स्विच ऑफ कर
दया और रवि के साथ मजे करने लगी। 11 बजे 11:30 तक रवि अपने घर पहुंचा। उसकी मम्मी उसका इंतजार कर रही थी। उसके पहुंचते ही वह बोली, आज काफी लेट हो गया तो। रवि बोला, काम ज्यादा था इसलिए लेट हो गया, मैं अभी सोने जा रहा हूं। तो उसकी मम्मी बोली, मुंह धोकर आजा, मैं खाना लगा देती हूं। तो वह बोला, मम्मी मैं खाना आज बाहर से ही खाकर आ गया था, अब आप ही सो जाए। और रवि बिना उनकी बात सुने अपने कमरे में चला गया। मम्मी ने खाना गर्म किया और वहीं बैठकर थोड़ा सा खाया और फिर वह अपने कमरे में चली गई। उन्होंने भी खाना नहीं खाया था। कोई माँ बिना अपने बेटे को खाना खिला कैसे खाना खा सकती है। वह उसका इंतजार ही कर रही थी कि रवि आएगा और उसी के साथ ही खा लेगी, पर रवि ने तो उनकी बात भी नहीं सुनी और अपने कमरे में चला गया। आपको प्यार और धोखा पढ़ते रहिए और ऐसे ही साथ बनाते रहिए। अगला भाग बहुत जल्द आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि कोई और रखने नहीं आएगा। सुनो सबकी करो अपने मन की। प्यार और धोखा। एक थे रवि पूजा के घर से निकलकर जब अपने घर गया तब पूजा के घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक लड़का उतरा और वह तेजी से अंदर चला गया। उसे देखकर पूजा घबरा गई। उसे वह अपने कमरे में लेकर गई और दरवाजा बंद करके बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह लड़का बोला, मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन बजे आ रहा है ना, तुम फोन उठा रही हो, कहाँ थी तुम। अगले दिन रवि काम पर चला जाता है। दिन भर काम करने के बाद शाम को पूजा के साथ समय बिताता है और देर रात तक पहुंचता है। अब उसका ये रोजाना का हो गया था। दिन भर जो पैसे कमाता वह पूजा पर खर्च कर देता था। रोजाना देर रात कर पहुंचता। उसकी मम्मी उसका इंतजार कर रही होती थी खाने की टेबल पर। वह बिना खाना खाए जाकर सो जाता था। उन्होंने बात करने की भी कोशिश की पर वह बात टाल देता। 202 दिन हो गए थे ऐसे करते करते है उसको। इस बीच दोनों की बातें भी कम हो गई थी। एक दिन रवि उसको कॉल किया। 4-5 कॉल करने के बाद एक कॉल उठाया कर बोली, तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, मैं अभी लाइब्रेरी में हूँ, पढ़ाई कर रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। रवि बोला, अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ, तुम अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, ख्याल रखना अपना। ये कहकर रवि ने फोन काट दिया। पूजा इस समय की लड़के के साथ अपने ही घर में उसके साथ बिस्तर पर थी और लड़का बोला, किसका फोन था। तो पूजा बोली, उसी का था जो पैसों का इंतजाम करवाता है वह। लड़का पूजा को किस करने लगा और पूजा भी बड़े चाव से उसके साथ देने लगी। पूजा ये भूल चुकी थी कि वह इस समय किसी के साथ रिलेशनशिप में है और वह इस समय किसी और के साथ अपने बिस्तर पर अपनी हवस मिटाने रही है। रवि इन सबसे अनजान था और सोच रहा था पूजा लाइब्रेरी में पढ़ रही होगी, पर सच्चाई कुछ और ही थी। धीरे धीरे पूजा और रवि की बातें होना कम हो गई थी। जहां पहले कभी रोज रात पूजा के साथ बिताता, अब कॉल भी करता तो बोलती, पढ़ाई कर रही हूँ, बिजी हूँ, टाइम नहीं है, मेरे पास एग्जाम आने वाले हैं। ऐसे अलग अलग बहाने बनाती थी। 3-4 दिन हो गए थे पूजा और रवि की बात नहीं हुई थी। रवि परेशान हो गया था पूजा से बात करने के लिए। वह पूजा से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसके बिना रह नहीं पा रहा था। उसने शराब पीना शुरू कर लिया था और रोजाना शराब पी के घर जाता, बिना खाए सो जाता। घर वाले कुछ बोलते तो उनको भी उल्टा सीधा बोलता था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन शाम को रवि ऑफिस से आते हुए सीधा पूजा के घर ही गया। वह घर गया तो घर के बाहर एक बाइक खड़ी थी। रवि को थोड़ा डाउट हुआ, उसने ये बाइक कुछ दिन पहले कहीं देखी थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि इस बाइक को कहाँ देखा था। कैसी लग रही है आप लोगों को स्टोरी। अब इस कहानी के ज़्यादा भाग बाकी नहीं रहे हैं, इसे हम जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने हमारी दूसरी स्टोरी शुरू कर दी है जो एक सामाजिक मुद्दे पर है। आप लोगों को समय मिले तो उसे भी जरूर पढ़िए। कहानी का अगला भाग जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि कोई औरत नहीं आने वाला है। सुनो सबकी करो अपने मन की। प्यार और धोखा। 14 रवि जैसे ही डोरबेल बजाने को हुआ, उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। उसे ये देखकर हैरानी हुई। उसने दरवाजा धीरे से खोला तो अंदर किसी के बातें करने की आवाज आ रही थी। रवि अंदर आ गया तो कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था और यह कमरा पूजा का था। इससे पहले हॉल में किसी के जूते पड़े थे, पूजा के चप्पल पड़े थे, किसी लड़के की शर्ट बाहर पड़ी थी और पूजा का टॉप भी पड़ा था। रवि को ये सब देखकर हैरानी हो रही थी, पूजा के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ या घर कोई चोर तो नहीं आ गया। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा और पूजा की कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा अंदर तो पूजा की हंसने की आवाज आ रही है। उसने धीरे से अंदर दरवाजा खोलकर देखा तो पूजा इस समय किसी लड़के के साथ सेक्स कर रही थी। रवि को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह जिससे प्यार करता है वह लड़की किसी और के साथ सोई हुई है, जो लड़की कुछ दिन पहले उसे प्रपोज करके
बोली थी कि जिसे हद से ज्यादा प्यार करती है आज वह किसी और के साथ सेक्स कर रही थी। पहले रवि को लगा कि वह लड़का पूजा के साथ जबरदस्ती कर रहा होगा, पर जब उसने पूजा के चेहरे की मुस्कुराहट देखी तो समझ गया ही। इसमें पूजा की भी सहमति है। रवि उन दोनों को देखकर वापस आ गया और हॉल में रखे सोफे पर जाकर बैठ गए। लगभग 1 घंटे तक दोनों के हंसने की आवाज आ रही थी। जब दोनों का कार्यक्रम खत्म हुआ फिर दोनों बातें कर रहे थे। रवि बाहर बैठकर रो रहा था, उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था खुद पर और पूजा पर वह चुपचाप बैठा रहा। आधे घंटे बाद पूजा कमरे से बाहर आई। उसने कुछ नहीं पहना हुआ था। वह किचन में कुछ लेने जा रही थी, शायद पानी की बोतल पर। जैसे उसकी नज़र हॉल में रखे सोफे पर गई तो वहां रवि को देखकर हैरान रह गई और उसके चेहरे से पर पसीना आने लगा। वह अपने आप को अपने हाथों से छुपाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रवि उसके पास जाते हुए बोला, क्या हुआ, हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तो तुम्हें पहले भी बिना कपड़ों में देखा था। तुम तो मेरे साथ कई बार सोई भी हो, फिर यह शर्म कैसी और इसमें कौन सी नई बात है? पहले तुम मेरे सामने कपड़े उतारती थी, आज किसी और के सामने कपड़े उतारे हुए तुमने। पूजा बोली, तुम इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहे हो? अभी जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कल बात करूंगी। और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। तू इस वक्त मुझे गलत समझ रहे हो। रवि बोलो, मुझे समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों से। औरत, तुम्हें खुद की सफाई देने की भी जरूरत नहीं है। मैं समझ गया। तभी उनकी आवाज सुनकर अंदर से वह लड़का बाहर आया जिसके साथ अभी पूजा सो रही थी। यह वही लड़का था जो कुछ दिन पहले पूजा के घर आया था। रवि के जाने के बाद रवि को देखकर वह बोला, कौन है बे तू और यहाँ क्या कर रहा है इस टाइम? पूजा रवि से बोल रही, रवि तुम घर जाओ, मैं तुम्हें कल सब कुछ बता दूंगी। रवि बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस इतना बता दो तुमने मेरे साथ यह क्यों किया? तो वह लड़का बोला, यह क्या बताएगी, इधर आ मैं तुझे बताता हूँ। वह लड़का बोलने लगा, मैं हूँ इसका बॉयफ्रेंड, नाम है अभिजीत सिंघानिया। ये जो तेरे सामने जो लड़की खड़ी है ना, सीधी सादी बनती है, दुनिया के सामने एक नंबर की है। इसके अंदर बहुत गर्मी है जो यह अलग अलग लड़कों को पटाकर मिटाती है। पहले उनसे पैसों से अपनी ज़रूरतें पूरी करती है और फिर अपने शरीर की ज़रूरतें पूरी करती है। लड़के सोचते हैं कि कुछ पैसों के बदले मुझे मिल रहे हैं, पर असली तो यह मुझे लेती है उनके, फिर कुछ दिन बाद होने छोड़ देती है। ये हमेशा जो लोग सीधे होते हैं उनको टार करती है। और कुछ जानना है इसके बारे में या इतना काफ़ी है? और इन भी तू भी शामिल है। इसने तुझे कहानी सुनाई होगी कि इसके घर वाले इसकी शादी करवाना चाहते हैं, ये पढ़ना चाहती है, वगैरह वगैरह। ये कहानी ये सभी को सुनाती है, मुझे भी सुनाई थी। और मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये किसके साथ सोती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जब मैं इसे फ़ोन करूं तो यह मेरे पास मेरे बिस्तर पर होनी चाहिए, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। ये दिन भर किसके साथ सोती है, किसके साथ रहती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। रात को यह मेरे बिस्तर पर होनी चाहिए, बस लड़के की बात सुनकर रवि को एक धक्का सा लगा और वह सोफे पर गिर गया। अगला भाग आपको बहुत जल्द मिलेगा। तब तक पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्या कि कोई और रखने नहीं आएगा। सुनो सबकी करो अपने मन की प्यार और धोखा। 15 रवि वहां से उठा और अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसने शराब की बोतल ली और वही एक समुद्र के किनारे बैठकर पीने लगा। वह शराब पीने के बाद वही बैठकर रो रहा था। फिर वहां से नजदीकी पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन जाकर एक हवलदार से बोला, मुझे एक रिपोर्ट लिखनी है। खबरदार बोला, किसके खिलाफ और किसकी की रिपोर्ट लिखनी है? रवि बोला, मुझे एक लड़की के खिलाफ रिपोर्ट लिखनी है। प्यार और धोखा देने के लिए उसने मुझे अपने झूठे प्यार में फंसाया और अब मुझे धोखा दे दिया। मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, वह किसी और के साथ सो रही थी। कुछ दिन पहले मुझे कहती मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब मैं उससे प्यार करने लगा तो उसने मुझे धोखा दे दिया और आज किसी और के साथ उसका बिस्तर गर्म कर रही है। मुझे तो शर्मा रही है, मैंने उस जैसी लड़की से प्यार किया। वह हवलदार बोला, नशा करके आया है क्या? हमारे साथ टाइम पास कर रहा है? एक खींच कर दी तो पूरी रात जेल में पड़ा रहेगा। यहाँ निकल जा, यहाँ शांति से। सर आप मेरी कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरा रेप किया। मेरी जगह कोई लड़की यहाँ आकर कंप्लेंट दर्ज करवाती कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको शादी का झांसा देकर प्यार किया और उसके साथ सेक्स किया और अब वह उससे शादी नहीं कर रहा है तो लड़की उस पर रेप का केस दर्ज करवाती और आप लोग उसकी रिपोर्ट भी लिखते हैं। लड़के को रेप के केस के अंतर्गत सजा भी मिलती है, तो मेरे साथ भी तो यही हुआ है ना। लड़की ने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ सेक्स किया और अब मुझे छोड़कर वह किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। मैं भी तो उसके ऊपर रेप
का केस कर सकता हूँ। कानून तो सभी के लिए बराबर है। उसने मेरे साथ गलत किया है क्या? रेप सिर्फ लड़कियों का ही होता है, लड़कों का रेप नहीं होता। अगर यही मैं करता था तो आप लोग मुझे सजा देते हैं ना, उसे क्यों नहीं दे सकते सजा? उसने भी तो यही किया है। रवि वहीं बैठकर रोने लगा। तभी अंदर से पुलिस वाला बाहर आया जो कब से उसकी बातें सुन रहा था। उसने हवलदार से कहकर रवि के लिए पानी बनाया और उसे पानी पिलाते हुए बोला, क्या नाम है तुम्हारा? वह बोलना, रवि। क्या काम करते हो तुम? पुलिस वाला बोला। रवि बोला, सेल्समैन हूं। तो पुलिस वाला बोला, क्या हुआ तुम्हारे साथ? पूरी बात बताओ मुझे। रवि ने उसे पूरी बात पूरी विस्तार से बताएं कि कैसे पूजा ने उसे प्रपोज किया, कैसे प्यार हुआ, दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशन बने, सब कुछ उसने खुलकर बताया और आज जो हुआ वह भी बताया उसने। वह पुलिस वाला बोला, वह लड़की शुरू से ही तुम्हारे मजे ले रही थी। उसे तुमसे प्यार था ही नहीं, उसे प्यार था तुम्हारे पैसों से। जब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गई तो वह उसने तुमसे बात करना बंद कर दिया और धीरे धीरे तुम्हें छोड़ने की प्लानिंग कर रही थी। कुछ लड़कियां होती ही ऐसी है जो पैसों के लिए लड़कों की फीलिंग्स के साथ खेलती है। मैं सारी लड़कियों को गलत नहीं कह रहा या सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। कुछ लड़कियां बहुत अच्छी होती है जिन्हें लड़कों की फीलिंग, उसकी कदर होती है, उन्हें समझती है, उनकी परवाह करती है, उनके बारे में सोचती है। पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। वह कहते हैं ना कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार हर लड़कियां या हर लड़का बराबर नहीं होता। कुछ लड़के तुम्हारे जैसे भी होते हैं जो सीधे साधे होते और किसी की बातों में आ जाता, और कुछ लड़के ज़्यादा स्मार्ट होते हैं जो लड़की को धोखा दे देते हैं। तो रवि बोला, सर उसको सजा नहीं दे सकते क्या? उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा विश्वास तोड़ा। वह मेरी फीलिंग के साथ खेल रही थी। वह इतने समय से पुलिस वाला बोला, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे कानून में ऐसी कोई सजा है ही नहीं। अगर तुमने उसके साथ यह सब किया होता तो तुम्हें सजा मिलती और तुम्हारे खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज हो सकती थी, पर तुम एक लड़के हो और तुम्हारे साथ गलत होगा तो तुम्हें सहन ही करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए कोई कैंडल मार्च नहीं निकालने वाला, यही अपनी कानून व्यवस्था है। सब कुछ भूल जाओ और आराम से घर पर जाकर सो जाओ। कल से अपनी लाइफ खोलकर जियो और अगली बार से किसी की भी बातों में आने की गलती मत करना। और कोई एक जैसा नहीं होता। किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद कर लूँगा। ये लो मेरा नंबर। पुलिस वाले ने उसे अपना कार्ड दिया, और कभी भी लगे कुछ भी हो मुझे फ़ोन कर देना, नौकरी की ज़रूरत हो तो भी फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। प्यार और धोखा का अंतिम भाग जल्द आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि कोई और रखने नहीं आएगा। सुनो सबकी करो अपने मन की। प्यार और धोखा। 16 स्टेशन से निकलकर रवि सीधा उसी समुद्र किनारे गया जहां कुछ देर पहले बैठकर वह शराब पी रहा था। अब उसने खुद को संभाल लिया था, वही बैठकर सोच रहा था। तभी उसे दो लोग दिखाई दिए जो बैठकर पहले तो शराब पी रहे थे, फिर लड़ते हुए वहां से चला गया। उनकी बची हुई शराब की बोतल उसने उठा ली और वहीं बैठकर पीने लगा। रात से सुबह हो गई और सुबह से शाम बस में ही बैठा था। ना उसने कुछ खाया ना शराब के अलावा कुछ पिया। वर्तमान अवनी अपने आंखों से बहते हुए आंसू को पूछते हुए बोली, अगर लड़का गलत करे तो उन्हें सजा मिलती है, और अगर वही गलती लड़की करे तो उसे सजा नहीं मिलती, क्योंकि वह लड़की है। लड़कियां कमजोर होती है, उनके पास अधिकार ज्यादा होते हैं और वह इन अधिकारों का गलत फायदा उठाती है। उनको वह अधिकार उनकी खुद की सुरक्षा के लिए दे रखे हैं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करती है और सीधे साधे लोगों को फंसा दिया आती है। खुद को इतना कमजोर मत करो, तुम एक अच्छे घर से हो और तुम्हें अपने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल नहीं है। अगर तुम चले गए तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा? अपनी बहन के बारे में सोचो, अपनी माँ के बारे में सोचो। भूल जाओ तुमने जो गलती की है, एक नई जिंदगी शुरू करो। कब तक उस लड़की के पीछे अपने खुद को बर्बाद करोगे और खुद की वजह से पूरे परिवार को बर्बाद करोगे? रवि बोला, मैं बहुत प्यार करता था पूजा से, उसको ऐसे कैसे भूल जाऊं? टोनी बोली, मैं भी प्यार करती थी उससे, पर उसने मुझे धोखा दिया। मेरे पास भी खुद को खत्म करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, पर मैंने खुद को संभाला। मैं भी तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी खत्म कर दूं तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? अवनी बोली, ज्यादा मत सोचो, तुम अभी अपने घर जाओ, नहा धोकर सो जाओ, कल से वापस अपनी जॉब पर जाना। उसकी बात सुनकर रवि बोला, अब मैं वहां काम नहीं कर सकता, वह लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे, पर उससे पहले मुझे उनके पैसे भी देने होंगे जो मैंने पूजा पर खर्च कर दिए थे, और कुछ पैसे एक दोस्त को भी देना। इतने से कहाँ से लाऊं? घर पर भी नहीं मान सकता, उनके पास भी नहीं होंगे ना मैंने दिए इतने दिनों से पैसा। अवनी बोली, कितने पैसे?
देने कंपनी में, तो रवि बोला 25,000 कंपनी में देने और 5,000 फ्रान को देने उससे। मैंने पैसे लिए थे पूजा को पार्टी देने के लिए, तो अवनी बोली अपने अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, जब तुम्हारे पास वापस आए तो मुझे दे देना। रवि ने उसे मना बोला, नहीं मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, हम मिले भी आज पहली बार है और तुम मुझ पर ऐसे कैसे भरोसा कर सकती हो। कुछ देर पहले तुम ही कह रही थी कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आज तुम मुझसे अनजान पर भरोसा कर रही हो, जो एक गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाने की पर 2 दिन से शराब पी रहा है, घर वालों से बात नहीं कर रहा है, ऐसे इंसान पर तुम भरोसा कर रही हो। अवनी बोली, यह मेरी प्रॉब्लम है, मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। अब ज़्यादा ध्यान ना दो, तुम पर भरोसा किया है और मैं तुम्हें पैसे दे रही हूं, तुम कंपनी में पैसे दे देना और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये लो मेरा नंबर और कभी भी फ़ोन कर देना। आज से तुम और मैं दोनों ही एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, कभी भी मेरी ज़रूरत हो मुझे याद कर लेना, आज से हम दोनों दोस्त हैं। अवनी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। रवि अवनी के हाथ को देखता, फिर अवनी को देखता। रवि ने अवनी से हाथ मिलाया, उसके बाद उसके भी चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों वहां से उठे और एक चाय वाले के पास आ गए। रवि ने पानी लेकर उससे अपना मुंह धोया और दोनों चाय पीकर अपने अपने रास्ते निकल गए थे। कुछ देर बाद रवि के फ़ोन पर एक मैसेज आया जो अवनी ने भेजा था। उसके अकाउंट में अवनी ने 50,000 ट्रांसफर कर दिए थे। जब वह अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी मम्मी पापा और बहन परेशान होकर की राह देख रहे थे। उसकी मम्मी ने जैसे रवि को देखा भाग कर आए और रवि को गले लगाकर रोने लगी। उसकी बहन ही उनके साथ रो रही थी, वह भी रो रहा था। इस समय उनके पापा के भी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सभी को चुप करवाया और सभी बैठकर बातें करते हुए खाना खा रहे थे। आज रवि की उसकी मां ने अपने हाथों से खाना खिला रही थी। रवि की हालत देखकर वह भी समझ गए थे कि जरूर कुछ बड़ी बात है। जो लड़का शराब नहीं पीता था वह शराब के नशे में है। वह उससे ज्यादा कुछ पूछना नहीं चाहते थे, इसलिए इस बात को यही छोड़ दिया। अगले दिन से रवि ने एक नई जिंदगी शुरू कर दिया। रवि ने उस पुलिस वाले के नंबर पर कॉल किया और उससे बात की। उसने रवि की नौकरी लगवा दी, जहां उसे 25 सैलरी दे रहे थे। अपनी कंपनी में जाकर 2,55,000 दे दिए और अपने दोस्त को भी 5,000 दे दिए। अब रवि धीरे सब सही हो रहा था। रवि ने अपने घर पर भी पैसे देना शुरू कर दिया था। 6 महीने हो गए थे उसे नौकरी लगे हुए और इन 6 महीनों में ना तो रवि ने कभी अवनी को कॉल किया और ना अवनी ने रवि को कभी कॉल किया। नंबर दोनों के पास एक दूसरे का था, पर दोनों ही अपने अपने लाइफ में बिजी थे। 6 महीने बाद रवि किसी कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। रवि फ़ोन पर बात कर रहा था। जैसे ही फ़ोन रखा उसे आवाज़ सुनाई थी, क्या हाल है मेरे शेर, काफ़ी दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। रवि ने जैसे ही वह आवाज़ सुनी पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। अवनी थी उसके पीछे वाली सीट पर बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। अवनी पहले जैसी नहीं रही, काफ़ी बदल गई थी। रवि उसके सामने आया तो अवनी ने उसे गले लगा लिया। इस समय रवि और अवनी दोनों की आंखें नाम की वजह दोनों ही नहीं जानते। दोनों बैठकर घंटों बातें करने रहे। इन 6 महीनों में दोनों ने क्या क्या किया दोनों ही एक दूसरे को बता रहे थे। अवनी ने रवि को बताया कि उसके घर वालों ने उसके के लिए लड़का देखा है, लड़का उसको को भी पसंद है और दोनों की अगले महीने सगाई है। रवि ने भी उसे बताया कि उसके घर वाले भी लड़की देख रहे हैं और उसने अपने घर वालों को बोल रखा है कि जो लड़की आपको पसंद आए बस बता देना, मैं उससे शादी कर लूँगा। अवनी बोली, उस दिन तुमसे मिलने के महीने भर बाद मुझे सोफिया मिली थी, उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी है। जिस दिन मेरे बॉयफ्रेंड को जेल हुई थी उसके 10 दिन के अंदर उसकी शादी हो गई थी। पर सोफिया की शादी किससे हुई? वह लड़का बहुत अच्छा है, उसने सोफिया की पास्ट लाइफ से कभी उसे जज नहीं किया, वह उसका बहुत ख्याल भी रखता है और उसकी हर बात भी मानता है। सोफिया भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। सोफिया ने शादी वाली रात शादी से एक दिन पहले ही अपने पति को सब कुछ बताने वाली थी, पर उसने कहा जो भी बात करेंगे शादी के बाद करेंगे। तो उसने शादी होने के बाद फर्स्ट नाइट की रात सोफिया ने अपने पति को सारी बातें बता दी जो उसका पास था। उसे सुनने के बाद उसका पति एक ही लाइन बोली, फास्ट सभी का होता है, मेरा भी था, कुछ कुछ तुम्हारा भी है, इस पर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन दोनों ने आज से एक नई जिंदगी शुरू की है, जो था उसे भूल जाओ और मेरे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करो ना। मैं तुम्हें कभी अब तुम्हारे पास लाइफ से जज नहीं करने वाला। आज से अपन दोनों एक ही शुरुआत करते हैं। दोनों ने अपनी नई लाइफ की शुरुआत दोस्ती से की, आज नहीं तो कल दोनों को प्यार हो ही जाएगा। इन तीनों की जिंदगी अलग अलग नजरिए से शुरू हुई थी, पर तीनों ही एक जगह पर खड़े थे। एक तरफ जहां सोनिया को प्यार में धोखा मिला,
पर उसे जिंदगी ने एक और मौका दिया। घर वालों ने उसकी शादी करवा दी, पर उसे एक अच्छा जीवन साथी मिला जो उसके प्यार की कद्र करता है, उसे समझता है, उसकी फिक्र करता है। वहीं दूसरी तरफ अवनी, उसे भी प्यार में धोखा मिला, पर उसने खुद को संभाल लिया और उसने अपने साथ धोखा करने वाले को सबक सिखाया और अगले महीने से वह अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। रवि को भी प्यार में धोखा मिला, वह टूट चुका था, खुद को खत्म करने की सोची थी, पर अवनी की बातों ने उसे फिर से जुड़ा, उसे हिम्मत मिली और आज वह एक अच्छी जगह पर है, घर वालों के साथ है, खुश है, अच्छी नौकरी कर रहा है, अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रहा है। उसके घर वाले उसके लिए लड़की देख रहे हो और महीने भर बाद उसकी भी शादी हो जाएगी और वह भी एक नई जिंदगी शुरू करेगा। अभिनव ने जो किया उसकी सजा उसे मिल चुकी थी। रही बात पूजा की, तो पूजा को भी उसकी सजा मिल चुकी थी। एक दिन वह अचानक बीमार हुई तो उसका बॉयफ्रेंड उसे हॉस्पिटल लेकर गया और रिपोर्ट निकलवाई। जब रिपोर्ट निकली तब उसे पता चला कि पूजा को HIV हो चुका है और अब उसके पास ज्यादा समय भी नहीं है। लड़का और लड़की में कोई भी समानता नहीं है, दोनों ही अपने अपने चरित्र में सर्वश्रेष्ठ है और दोनों को एक जैसा बताना भी नहीं चाहिए। हाँ, आज के समय में लड़का और लड़की को बराबर चल रहे हैं तो इसमें भी कोई बुरा ही नहीं है। लड़की अगर बाहर जाकर कमा रही है तो ये तो अच्छी बात है कि वह घर में मदद करना चाहती है, घर चलाना चाहती है। अगर वह ऐसा कर रही है तो उसका सपोर्ट करिए, ना कि उसे पीछे धकेले। और अगर पत्नी बाहर जाकर जॉब कर रही है और पति घर पर रहकर बच्चों को संभाल रहे हैं, घर पर खाना बना रहा है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ये बात कहीं नहीं लिखी गई है कि औरतें ही बच्चों को संभालेगी और घर का काम करेगी, वह बाहर जाकर नहीं कमा सकती या पति घर का काम नहीं कर सकता, बच्चों को पालन नहीं सकते। दोनों का ही अधिकार है, बच्चों को बड़ा करता अकेली माँ का अधिकार नहीं है। प्यार और धोखा की यह कहानी अब यही समाप्त होती है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही कहानियाँ लिखते रहेंगे, आप बस सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि कोई और रखने नहीं आएगा। तूने सबकी और करे अपने मन की समाप्त।